मुझे आज 2 म्यूजियम जाना है और वो 2 म्यूजियम का लिंक है एक मूवी से जो कि क्या है फॉल्ट इन अ स्टार। मेरी भाई वो अभी तक की फेवरेट मूवी है और अगर मैं उस मूवी की लोकेशन पे नहीं गया ना तो भाई फिर फायदा ही क्या हुआ एम्स्टर्डम आने का, क्योंकि एम्स्टर्डम मेरी ड्रीम सिटी या नेदरलैंड मेरी ड्रीम कंट्री उस मूवी की वजह से ही बनी थी, तो इसलिए जाना तो बनता है भैया। ये जो कैनाल बनी हुई है ना घरों के बीच में, सैटरडे संडे में ना लोग अपनी पर्सनल बोट लेके यहाँ पे जाते हैं। कितना कूल है ना भाई ये चीज, मतलब ऐसे अपनी खुद की बोट है और घर के साइड में ही आपके पूरा तालाब बना हुआ है, उसमें चलाओ। मतलब कि पानी काफी ज्यादा गंदा है ये, बट स्टिल भाई मजा तो खूब आता होगा। ये सारे अपार्टमेंट्स बने हुए सामने, जो आप घर देख रहे हो ना भाई, देखो 46 नंबर फिर 44 नंबर, ये बिल्कुल इतने से ही एक दरवाजे जितने घर है पर 3 मंजिल के है। मतलब इनका फ्रंट नहीं है लेकिन गहराई बहुत होती है, तो आराम से मतलब एक फ्लोर पे 1 BHK सेट बन जाता है पूरा। तो 3 फ्लोर है तो 3 BHK, या फिर कई लोगों ने अपने हिसाब से ही बना रखा है। बट जो पूरी बिल्डिंग है ना उसका बाहर का स्ट्रक्चर सेम है, अंदर से आप इंटीरियर जैसे मर्जी करवाओ। यहाँ पे अपार्टमेंट ही अगर भाई 4-5 करोड़ के है तो ये घर तो मेरे ख्याल मिनिमम जो है जमीन से है, क्योंकि 7-8 करोड़ के तो होंगे। बट ये है इन सोसाइटीज में ना भाई प्रॉपर देखो रोड ना चौड़ी चौड़ी है और पार्किंग भी बाहर बनी हुई है। बट ये मशीन लगी होती है, इस मशीन से टिकट लेनी पड़ती है भाई अगर आपको पार्क करना है यहाँ पे। और टेस्ला खड़ी है सामने देखो, हरियाली भी बहुत है, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको हर जगह पे। इसी रीजन की वजह से मैं बाहर नहीं खड़ी कर रहा गाड़ी, क्योंकि भाई तूफान आ रहा है 2-3 दिन से और तूफान में पेड़ वेड़ गिर गया गाड़ी में तो ऐसी तैसी हो जाएगी। बर्लिन में वो नजारा देख के ना भाई मेरी रूह कांप गई थी, इतना मोटा पेड़ 2 गाड़ियों के ऊपर गिरा पड़ा, गाड़ी पूरी खत्म आ गई। यार आज फोन को जरा संभाल के रखना पड़ेगा, कल मेरा फोन चोरी हो गया था, नहीं देखा व्लॉग तो जाके देखना, वो सेंटर में ही हुआ था एम्स्टर्डम के। बताओ कोई बंदा अपनी ड्रीम कंट्री में आया और ड्रीम कंट्री में आके ही चोरी हो गया, जबकि इतनी कंट्रीज पहले घूम चुका हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ। लो भाई सामने स्टेशन आ गया और मेरे सामने ही ट्रैम भी चली गई, 26 नंबर लेनी है और वही है ये भाई। कोई नहीं 2-3 मिनट में आ जाएगी अगली भी। यहाँ वाली ट्रैम की पटरी है ना प्रॉपर ट्रेन वाली पटरी लग रही है, क्योंकि ये जमीन के अंदर नहीं है पटरिया, ये प्रॉपर दिख रही है ऊपर उठी हुई। एंड साफ सफाई तो भाई यहाँ पे भी है, बस ये सिगरेट के बर्ड्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। जो फूकने वाले लोग होते हैं वो चलते फिरते कहीं भी फेंक देते हैं। ये स्टेशन है भाई, जैसे अपने वहाँ बस स्टॉप होता है वैसे यहाँ का ट्रैम स्टेशन है। यहाँ पे आराम से बैठ जाओ और वेट करो। वो भाई साहब अगली जो है वो 8 मिनट में आएगी अभी सेंट्रल स्टेशन जाने वाली 26 नंबर ट्रैम। एंड लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि 3 दिन का मैंने ये पास खरीद लिया था 21 यूरोज, यानी कि 2100 रुपीज़ का। इस पास की मदद से मैं अनलिमिटेड टाइम्स जो है वो किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ सकता हूँ और उतर सकता हूँ 3 दिन तक। सब यहाँ तो और ज़्यादा बारिश आ रही है, थोड़ी देर इधर ही छुपना पड़ेगा भाई, वरना अभी तो दिन की शुरुआत करिए, अगर अभी भीग गया तो फिर पूरा दिन घूम नहीं पाऊंगा। यार हल्की हल्की बारिश आए जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि ये जो सेंट्रल स्टेशन है ना यहाँ से भी 500-600 मीटर की वॉक करके जाना पड़ता है, फिर हम सेंटर में पहुँचते हैं। बट बारिश जिस दिन भी आती है ना भाई साहब ऐसा वेदर खूबसूरत हो जाता है ना, आसपास देखोगे ना आप बिल्डिंग्स ऐसे सुंदर सी निकल के आती है। वो देखो सामने ओए होए भाई साहब, सामने ट्रैम चल रही है और पीछे की साइड में खूबसूरत बिल्डिंग। एम्स्टर्डम में बारिश नहीं आनी चाहिए थी, मेरे को ना अच्छे से एक्सप्लोर करना था, बट ये बारिश मुझे लग रहा है काम खराब कर देगी मेरा। और किसी भी देश में आ जाती भाई बारिश कोई नहीं, बट एम्स्टर्डम नहीं आ। तो अभी जहाँ पे सारे म्यूजियम है ना वहाँ तक जाने के लिए एक और ट्रैम पकड़नी पड़ रही है जिसका नंबर है 2, क्योंकि मुझे जाना है भाई इस वाले जगह तक। फिर वहाँ से 150 मीटर की वॉक पे है पहला म्यूजियम आ जाएगा, वैन गो म्यूजियम। और लो भाई अपनी ट्रैम भी आ गई है फटाफट से। यही वाला पास दिखाना है, यहाँ पे भी दिखाना, मतलब वो स्कैन करना है और अंदर बैठ सकते हैं। अगर कार्ड है तो कार्ड दिखा दो। पीछे तो हुआ नहीं भाई, यहाँ पे कह रहे हैं करने को ट्राई, हो गया चलो।
भाई पहुंच गया हूँ और अभी भी बारिश आ रही है यहाँ पे, बट ठीक है 180 मीटर की वॉक है। ये भाई सामने आ गया है म्यूजियम। ऑनलाइन तो ना इसकी टिकट भाई अवेलेबल ही नहीं है अगले 12 दिनों तक, मतलब किसी भी वेबसाइट पे चेक कर लो भाई, इतनी वेटिंग चल रही है। तो मैं चांस लेके आ गया हूँ, क्या पता यहाँ पे मिल जाए ऑफलाइन। ऑफलाइन भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है, और जो लोग ऑनलाइन भी खरीद के आए ना भाई सब, उनकी लाइन देखो कितनी है एंट्रेंस के लिए, क्योंकि बहुत फेमस म्यूजियम है यहाँ का। बट यार टिकट ही नहीं मिल पा रही, बताओ इतने दिन की वेटिंग चल रही है। मुझे पहले पता होता तो मैं भाई लेकर ही आता। यार विंसेंट वैन गो करके ना एक आर्टिस्ट थे, उनकी कलेक्शन रखी हुई है यहाँ पे पेंटिंग्स की, तो मुझे देखनी थी अंदर जाके, बट कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट टाइम देखते हैं। चलो डीसी के जस्ट सामने एक ये बुक स्टोर है और इसकी छत के नीचे ही खड़े हुए भाई साहब, क्योंकि छत से बाहर निकलते ही बौछार पड़ रही है और भीग जाएंगे फिर। एम्स्टर्डम में ना एक काफ़ी फेमस खाने की चीज़ है जिसे कहते हैं स्ट्रूप वॉफल सिरप कुकी, एंड उसको खाने के लिए भाई मैं इस जगह पे आया हूँ। यहाँ पे देखो भाई साहब लाइन लगी पड़ी है, इतनी लंबी चौड़ी। नहीं भाई लाइन सिर्फ उधर तक नहीं है, यहाँ तक है भाई साहब, तो यहाँ लगना पड़ेगा मुझे अंदर जाने के लिए। ठीक है भाई लगना तो बनता ही है, ट्राई करनी है बिल्कुल। ऊपर से वॉफल्स है मेरे तो फेवरेट भाई, छोड़ कैसे सकते। इन सबके पास तो भाई छतरी है, मेरे पास तो छतरी भी नहीं है, बारिश में ही लाइन में लगना पड़ेगा। देखना कितनी भीड़ है भाई, पागल हुए पड़े हैं लोग। देखो ऐसे प्रिपेयर की जाती है ये कुकीज है जो आप ऊपर देख रहे हो, उस पे ये सब लगाया जाता है, फिर ये न्यूटेला वगैरह लगा के दे देंगे। चलो भाई फाइनली एंट्री तो मिल रही है। 20 मिनट बाहर बारिश में खड़ा रहा हूँ, जब जाके नंबर आ। तो ये इन्होंने सारे फ्लेवर्स लिखे हुए, मैंने तो इसमें से ओरियो वाला लिया। 3 साइज है, मिनी, मीडियम और मेगा। मीडियम वाला है 13 यूरो का, 1300 रुपीज इंडिया। तो ये स्लिप मिल गई है 51 की, जैसी ये रेडी हो जाएगा मुझे बता देंगे, फिर मैं ले लूंगा। लो जी जो अपना रेडी हो गया, और इन्होंने कुछ पैकेट्स भी रखे हुए ले जाने के लिए, मतलब नॉर्मल कुकीज के, तो ये भी ले सकते हो आप। चलो निकले बाहर। तो है तो भाई सब जरा सा, बट महंगा इतना है क्योंकि वही है ना फेमस है यहाँ की डिश। बताओ 1300 रुपए में जरा सा ये कुकी बिस्किट। तो इसकी ये जो बेस कुकी है ना, ये वॉफल वाले उसी से बनी है, और ऊपर न्यूटेला एंड साथ में ओरियो। यहाँ पे वॉफल भी खाओगे ना तो 800-900 रुपए में इससे बड़ा साइज विद स्ट्रॉबेरीज वगैरह सब कुछ मिल जाता है, बट ये उससे भी महंगा है। टेस्टी भाई, बहुत टेस्टी। यहाँ पे भाई सब बारिश में कॉन्सर्ट चल रहा है, देख रहे हो लोग छतरियाँ ले लेके गाने सुन रहे हैं इनसे। ज्यादा ऑडियो नहीं सुना सकता, कॉपीराइट आ जाता है, पहले भी आ चुका है एक बार। मैं तो कोई दुकान ढूंढ रहा हूँ भाई छतरी की जहाँ से ले सकूं, वरना तो ऐसे भीगता भीगता मैं तो परेशान हो जाऊंगा। मिली नहीं कोई दुकान, हर जगह पे कपड़े तो मिल रहे हैं, छतरी नहीं मिल रही। पता नहीं ये सब लोग कहाँ से ले आए, शायद या तो पहले से ही होगी इनके पास, या कोई तो जगह होगी खरीदने। लो बात कर ही रहते और मिल गई भाई साहब, शुक्र है। काफी बड़ी दुकान है भाई, और छतरी मिल गई है 4.99 यूरो, यानी कि 500 रुपए की। चलो जी भाई अब सही है, ये वाले मोबाइल से अब मैं शूट कर पाऊंगा क्योंकि छतरी है अपने पास। इतनी बारिश में भी भाई साहब भीड़ ना कम नहीं हो रही है, लोग निकले पड़े हैं मस्त एकदम से। और ये वही है शॉपिंग वाली स्ट्रीट जहाँ पे हमने कल प्राइमार्क से लिए थे ना कपड़े। यहीं पे एक और स्टोर है न्यू यॉर्कर करके, काफी फेमस है वो भी यहाँ का, वहाँ से देखता हूँ हुडी या कुछ मिल जाए, क्योंकि प्राइमार्क में तो नहीं मिली थी मुझे कल ढंग की, यहाँ से लेनी पड़ेगी। अब ठंड भी लग रही है, अभी पहन लूंगा। ये आ गया भाई स्टोर, तो मैंने सोचा जब तक बारिश नहीं रुक रही टाइम का यूटिलाइज करके शॉपिंग ही कर लेता हूँ। इंडोर घूमने तो कहीं जा नहीं पा रहा हूँ बारिश की वजह से, तो शॉपिंग ही हो जाएगी। जैकेट्स है तो यहाँ पे, बट ये सारी ना जिप वाली है, और जिप वाली मुझे पसंद नहीं है, मुझे हुडी चाहिए प्रॉपर। ये शायद से हुडी है, हाँ इस तरह की, पर ये चटक कलर नहीं चाहिए, ब्लैक या थोड़ा अच्छा कोई कलर हो। 20 यूरो की, 2000 रुपए की, महंगी है यार। एक ये मुझे पसंद आई काफी ज्यादा तो ले ली, और ये कितनी सही है बट महंगी बहुत है, 30 यूरो, 3000 रुपए की। बताओ ये है ना, मेरे पास ऐसी सेम ना ब्लू कलर में तो है, बट ब्लैक में चाहिए थी एक, बट महंगी है। फिर वही बात आ गई, वही बात है भाई, कलेक्शन तो काफी अच्छा है बट ओवर प्राइस्ड है सारी चीजें। ये देखो लोअर 1200 रुपए, नहीं 1300 रुपए के, ये तो ठीक है। मिल गए भाई जैकेट्स भी यहाँ पे अच्छी लग रही है। एक तो यही मुझे काफी पसंद आ रही है, ये है 39 यूरोस की, यानी कि 4000 रुपए की जैकेट है। तो अच्छी भाई, साइज भी है मीडियम, एक बार चेक करता हूँ पहन के, अगर अच्छी लगेगी तो ले ही लूंगा। मिल गई हुडीज भी मिल गई है, सस्ती है भाई, 9.99 यानी कि 10 यूरो की, तो वही 1000 रुपए की हो गई है। ठीक है यार, इनमें से 2-3 ले लेता हूँ, डिजाइन भी काफी सारे लग रहे हैं। चलो जी 4-5 चीजें पसंद आ गई है, ये वाली फाइनल करते हैं। 2 हुडी मिल गई अपने को और 1 जैकेट मिल गई है, तो मस्त काम हो गया। अब भले ही पूरे यूरोप में ठंड हो या फिर जाके लंदन में भी ठंड मिले, कपड़ों का जुगाड़ हो चुका है। लड़कों के सेक्शन में कम कपड़े हैं, लेकिन लड़कियों वाले सेक्शन में तो भाई तगड़ा ही कलेक्शन आया हुआ है साहब, पता ही नहीं चला, इतने पैसे लग गए। बस लास्ट शॉपिंग है, इसके बाद से नहीं करनी है अब कुछ भी। अब इसको लेके घूमना पड़ेगा भाई पूरा दिन। बाहर बारिश भी रुक गई है शायद, बस सीढ़ियाँ कहाँ चली गई। मुझे तो ये आज वाली आउटफिट ही मस्त लग रही है भाई, सब देख रहे हो शर्ट कितनी सही है। भले ही थोड़े से महंगे कपड़े हैं यहाँ पे, बट फैशन के अकॉर्डिंग है लेटेस्ट। वो भाई हुडी मिल गई, हुडी नहीं है जैकेट है वो चैन वाली। अगर ये विदाउट चैन होती ना मैं 100% ले लेता। देखना भाई सब लड़कियों का इतना बड़ा कलेक्शन है, ऊपर तो था ही पूरा, नीचे भी लड़कियों का ही है। लड़कों के साथ इतनी नाइंसाफी भाई साहब, हमें जरा सा कलेक्शन दे रखो और लड़कियों का भर भर के है पूरा। भाई बारिश तो रुक गई हो भाई साहब, भीड़ भी बढ़ गई है बारिश रुकते ही। देखना
कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन मौसम अभी तक खुला नहीं है, बादल तो है ऊपर पूरे के पूरे, बारिश हट गई है बस। A few minutes later. चलो जी, बारिश भी रुक गई है और अभिषेक भी आ गया है। आज हमारी बुकिंग है एक बियर फैक्ट्री में। एक्चुअल में जो ब्रांड है हेनिकेन करके, वो नेदरलैंड का ही है, उनकी बियर फेमस है भाई पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे प्रॉपर एक फैक्ट्री है जहाँ पर आप अंदर जाओगे, खुद से बियर बनाओगे और खुद ही अपनी हुई बनाई हुई बियर को पी भी सकते हो। हालांकि हम पीते नहीं है तो हम टेस्ट नहीं करेंगे, बस खाली बना के आ जाएंगे और आपके लिए भी शूट कर लेंगे अच्छा सा। कितने की टिकट पड़ी है? $24। 2400। हाँ, $24-25 की पड़ी है, 2000 रुपये के आसपास। ये 3 बियर मिल रही है उन्हें। अच्छा जी, हाँ तो जो पीता है भाई सही है, फिर तो 3 बियर भी पी लेना 2400 रुपये में, और एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस है बढ़िया।